वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम डिस्कस करने से पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेट पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ सेट नोटेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेट्स अगर वक्त मिला तो फिर डिस्कस करेंगे। चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं सेट्स। सो व्हाट इज सेट्स? देखिए सेट्स क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आपको कोई बोल दे कि सेट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अंडर में जितने प्रेसिडेंट हैं वो एक नंबर होंगे, ठीक। तो उन नंबरों को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, उन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हमें एक सेट मिलेगा, ठीक। तो अगर इसी तरह से अगर कोई हमें बोल दे कि सेट्स ऑफ ब्यूटीफुल पीपल इन इंडिया, तो ये क्या डिफाइन कर, ये प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पर सेट्स का जो हमारा डेफिनेशन है, सेट्स इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड एंड distinct elements, well defined and distinct elements। अब ये देखिए, ये वेल डिफाइंड होना पड़ा एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होना पड़ा। तो एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने का मतलब, जैसे हमें ये तो पहले इसको डिफाइन होना पड़ा पूरी तरह से, यानी कि उसके अंदर से कोई भी एक भी एक्सेप्शन ना हो, कुछ छूटे ना, कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड ना हो। मतलब प्रेसिडेंट मीन्स जस्ट प्रेसिडेंट। अगर हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, से फॉर एग्जांपल ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा हुआ वेल डिफाइंड। अगर हम बोल दें कि ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स, सो वॉवेल्स मीन्स वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक। तो ए ई आई ओ यू, सो वट एवर इट इज, तो इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है और इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। तो अगर वोवेल्स की बात हो तो सीधी बात है, 5 ही आएंगे, ए ई आई ओ यू, तो इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अब दिक्कत कहाँ होती है, हम लोग सेट क्यों यूज करते हैं? देखिए सेट यूज करने का मतलब, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के अंदर में। सेट्स हमको रिलेशन और फंक्शन, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हमें सेट्स का यूज करना पड़ता है हमको, सेट्स का। तो अब देखिए पहली चीज, दूसरी चीज कि हमें सेट्स के कुछ रूल्स देखने हैं। सेट्स के कुछ रूल्स होते हैं। सेट्स लिखने से पहले क्या करना होता है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिनको देखना है। पहला चीज तो ये हो गया वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट होना पड़ा। दूसरी चीज, सेट्स का ईच एलिमेंट, हम अगर सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक कैपिटल लेटर लेते हैं, ठीक है, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का ले सकते हैं। मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये रूल है कि मतलब एक हम लेटर लेते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर में अगर हम मान लेते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए, फिर उसके बाद में कॉमा देंगे, ई, फिर कॉमा देंगे, आई, फिर कॉमा देंगे, ओ, फिर कॉमा देंगे, यू, और इसको हम लोग बंद करेंगे ब्रैसेज में, ठीक है, कर्ली ब्रैसेज या मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक। तो ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज भी होना पड़ा, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईच मेंबर ऑफ द सेट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि हर एक मेंबर जो है इनके कॉमा से सेपरेटेड होना ही पड़ा, ठीक। अगर कॉमा से सेपरेटेड नहीं है, से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हम कॉमा हटा देते हैं, ठीक, कॉमा हटा दिए, कॉमा हटा देने के बाद में दिस टू आर रेड एज ओ यू, ठीक है, इसको हम अलग अलग नहीं समझ सकते हैं। यानी कि अगर हम कार्डिनलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हम काउंट करते हैं ऐसे भी नॉर्मली, तो एक ये, 2 3 और ये एक ही पढ़ा जाएगा, न कि ये 2 पढ़े जाएंगे, ठीक। 2 तभी पढ़े जाएंगे जब यहाँ पर कॉमा लगेगा, ठीक। छोटी छोटी सिली बातें हैं जो बताना जरूरी समझेंगे। देखिए कोई भी एलिमेंट के आगे कॉमा नहीं लगाएंगे, ये रूल नहीं है। फिर इसके बाद में कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक। जस्ट मेंबर को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं,
क्लियर? अच्छा, इसके बाद